राजयोग 7वां अध्याय ध्यान और समाधि। हमने राजयोग के विभिन्न चरणों पर एक सरसरी नजर डाली है। सूक्ष्म चरणों को छोड़कर एकाग्रता में प्रशिक्षण, जो वह लक्ष्य है जिस तक राजयोग हमें ले जाएगा। मनुष्य के रूप में हम देखते हैं कि हमारा सारा ज्ञान, जिसे तर्कसंगत कहा जाता है, चेतना से संबंधित है। इस मेज के प्रति मेरी चेतना और आपकी उपस्थिति मुझे बताती है कि मेज और आप यहां हैं। साथ ही मेरे अस्तित्व का एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है जिसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। शरीर के अंदर सभी अलग अलग अंग, मस्तिष्क के विभिन्न हिस्से, इनके बारे में कोई भी सचेत नहीं है। जब मैं खाना खाता हूं तो होशपूर्वक खाता हूं। जब मैं इसे आत्मसात करता हूं तो मैं इसे अनजाने में करता हूं। जब भोजन रक्त में निर्मित होता है तो यह अनजाने में होता है। जब खून से मेरे शरीर के सभी अलग अलग हिस्से मजबूत होते हैं तो यह अनजाने में होता है। और फिर भी वह मैं ही हूं जो यह सब कर रहा हूं। इस एक शरीर में 20 लोग नहीं हो सकते। मुझे कैसे पता चलेगा कि यह मैं ही करता हूं, कोई और नहीं? यह आग्रह किया जा सकता है कि मेरा काम केवल भोजन करना और ग्रहण करना है, और भोजन द्वारा शरीर को मजबूत करना मेरे लिए किसी और के द्वारा किया जाता है। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि यह प्रदर्शित किया जा सकता है कि लगभग हर क्रिया जिसके बारे में हम अब तक अचेतन हैं, उसे चेतना के स्तर तक लाया जा सकता है। दिल जाहिर तौर पर हमारे नियंत्रण के बिना धड़क रहा है। यहां हम में से कोई भी हृदय को नियंत्रित नहीं कर सकता। यह अपने रास्ते पर चलता है, लेकिन अभ्यास से मनुष्य हृदय को भी वश में कर सकते हैं, जब तक कि वह इच्छानुसार धीरे धीरे या तेजी से धड़कता रहे या लगभग बंद न हो जाए। शरीर के लगभग हर अंग को नियंत्रण में लाया जा सकता है। यह क्या दर्शाता है? कि जो कार्य चेतना के अंतर्गत हैं, वे भी हम ही करते हैं। केवल हम ही अचेतन रूप से कर रहे होते हैं। तो फिर हमारे पास 2 स्तर हैं जिनमें मानव मस्तिष्क काम करता है। पहला चेतन स्तर है, जिसमें सभी कार्य हमेशा अहंकार की भावना के साथ होते हैं। इसके बाद अचेतन स्तर आता है, जहां सभी कार्य अहंकार की भावना से रहित होते हैं। मन कार्य का वह भाग जो अहंकार की भावना से रहित है, अचेतन कार्य है, और वह भाग जो अहंकार की भावना से युक्त है, सचेतन कार्य है। निचले जानवरों में इस अचेतन कार्य को वृत्ति कहा जाता है। उच्चतर जानवरों में और सभी जानवरों में सबसे ऊंचे मनुष्य में, जिसे सचेतन कार्य कहा जाता है, प्रबल होता है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। इससे भी ऊंचा एक स्तर है जिस पर मन काम कर सकता है। यह चेतना से परे जा सकता है। जिस प्रकार अचेतन कार्य चेतना के नीचे होता है, उसी प्रकार एक और कार्य है जो चेतना से ऊपर होता है और जिसमें अहंकार की भावना भी नहीं होती है। अहंकार की भावना केवल मध्य स्तर पर होती है। जब मन उस रेखा के ऊपर या नीचे होता है तो मैं की कोई भावना नहीं होती है, और फिर भी मन काम करता है। जब मन आत्मचेतना की इस रेखा से परे चला जाता है तो इसे समाधि या अतिचेतनता कहा जाता है। उदाहरण के लिए, हम कैसे जानते हैं कि समाधि में एक व्यक्ति चेतना से नीचे नहीं गया है, ऊपर जाने के बजाय उसका पतन नहीं हुआ है? दोनों ही मामलों में कार्य अहंकार के साथ नहीं होते। इसका उत्तर है प्रभाव से, कार्य के परिणाम से। हम जानते हैं कि जो नीचे है और जो ऊपर है। जब कोई व्यक्ति गहरी नींद में चला जाता है तो वह चेतना के नीचे के स्तर में प्रवेश करता है। वह हर समय शरीर से काम लेता है। वह सांस लेता है, वह शरीर को हिलाता है, शायद नींद में, बिना किसी अहंकार की भावना के। वह बेहोश है, और जब वह नींद से लौटता है तो वह वही आदमी होता है जो उसमें गया था। नींद में जाने से पहले उसके पास जो ज्ञान था, उसका कुल योग वही रहता है। यह बिल्कुल भी नहीं बढ़ता है। कोई आत्मज्ञान नहीं आता। लेकिन जब कोई व्यक्ति समाधि में जाता है, यदि वह समाधि में जाता है तो वह मूर्ख बनकर बाहर आता है। क्या फर्क पड़ता है? एक अवस्था से मनुष्य उसी मनुष्य के समान बाहर आता है जिसमें वह गया था, और दूसरी अवस्था से मनुष्य प्रबुद्ध, आर्षे, पैगंबर, संत बनकर बाहर आता है। उसका पूरा चरित्र बदल जाता है, उसका जीवन बदल जाता है, प्रकाशित हो जाता है। ये 2 प्रभाव हैं। अब प्रभाव अलग हैं तो कारण भी अलग होंगे। चूंकि यह रोशनी जिसके साथ कोई व्यक्ति समाधि से वापस आता है, वह बेहोशी से प्राप्त की जा सकने वाली रोशनी से कहीं अधिक है, या सचेत अवस्था में तर्क करने से प्राप्त की जा सकने वाली रोशनी से कहीं अधिक है। इसलिए
यह अतिचेतन होना चाहिए, और समाधि को अतिचेतन अवस्था कहा जाता है। संक्षेप में यही समाधि का विचार है। इसका अनुप्रयोग क्या है? आवेदन यहां है। तर्क का क्षेत्र या मन की सचेतन कार्य प्रणाली संकीर्ण और सीमित है। एक छोटा सा वृत्त है जिसके भीतर मानवीय बुद्धि को घूमना चाहिए। यह इससे आगे नहीं जा सकता। इससे आगे जाने का हर प्रयास असंभव है। फिर भी तर्क के इस दायरे से परे वह सब कुछ है जो मानवता को सबसे प्रिय लगता है। ये सभी प्रश्न, क्या कोई अमर आत्मा है? क्या कोई ईश्वर है? क्या इस ब्रह्मांड का मार्गदर्शन करने वाली कोई सर्वोच्च बुद्धि है या नहीं, तर्क के क्षेत्र से परे हैं। तर्क कभी भी इन प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकता। कारण क्या कहता है? यह कहता है, मैं अज्ञेयवादी हूं, मैं हां या ना नहीं जानता। फिर भी ये प्रश्न हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। इनके समुचित उत्तर के बिना मानव जीवन उद्देश्यहीन होगा। हमारे सभी नैतिक सिद्धांत, हमारे सभी नैतिक दृष्टिकोण, मानव स्वभाव में जो कुछ भी अच्छा और महान है, वह उन उत्तरों पर आधारित है जो दायरे से परे आए हैं। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि हमारे पास इन सवालों के जवाब हों। यदि जीवन केवल एक छोटा सा खेल है, यदि ब्रह्मांड केवल परमाणुओं का आकस्मिक संयोजन है, तो मुझे दूसरे का भला क्यों करना चाहिए? दया, न्याय या सहानुभूति क्यों होनी चाहिए? इस दुनिया के लिए सबसे अच्छी बात यह होगी कि जब सूरज चमक रहा हो तो हर आदमी अपने लिए घास बनाए। यदि कोई आशा न हो तो मैं अपने भाई से प्रेम क्यों करूं और उसका गला क्यों न काटूं? यदि इससे परे कुछ भी नहीं है, यदि कोई स्वतंत्रता नहीं है, केवल कठोर मृत कानून है, तो मुझे केवल यहीं अपने आप को खुश करने का प्रयास करना चाहिए। आप आजकल लोगों को यह कहते हुए पाएंगे कि उनके पास नैतिकता का आधार उपयोगितावादी आधार है। यह आधार क्या है? अधिक से अधिक लोगों के लिए अधिक से अधिक खुशियां प्राप्त करना। मुझे ऐसा क्यों करना चाहिए? अगर इससे मेरा उद्देश्य पूरा होता है तो मुझे सबसे बड़ी संख्या में लोगों को सबसे ज्यादा दुख क्यों नहीं पहुंचाना चाहिए? उपयोगितावादी इस प्रश्न का उत्तर कैसे देंगे? आप कैसे जानते हैं कि क्या सही है या क्या गलत है? मैं खुशी की अपनी इच्छा से प्रेरित हूं और मैं इसे पूरा करता हूं, और यह मेरे स्वभाव में है। मैं इससे आगे कुछ नहीं जानता। मेरी ये इच्छाएं हैं और उन्हें पूरा करना ही होगा। आपको शिकायत क्यों करनी चाहिए? मानव जीवन के बारे में, नैतिकता के बारे में, अमर आत्मा के बारे में, ईश्वर के बारे में, प्रेम और सहानुभूति के बारे में, अच्छा होने के बारे में, और सबसे बढ़कर निस्वार्थ होने के बारे में। ये सभी सत्य कहां से आए? सभी नैतिकताएं, सभी मानवीय कार्य और सभी मानव विचार निस्वार्थता के इस एक विचार पर आधारित हैं। मानव जीवन के संपूर्ण विचार को उस एक शब्द निस्वार्थता में रखा जा सकता है। हमें निस्वार्थ क्यों होना चाहिए? मेरे निस्वार्थ होने की आवश्यकता, बल, शक्ति कहां है? आप अपने आप को एक तर्कसंगत व्यक्ति, उपयोगितावादी कहते हैं, लेकिन यदि आप मुझे उपयोगिता का कोई कारण नहीं बताते हैं तो मैं कहूंगा कि आप तर्कहीन हैं। मुझे कारण बताओ कि मुझे स्वार्थी क्यों नहीं होना चाहिए। किसी को निस्वार्थ होने के लिए कहना कविता के रूप में अच्छा हो सकता है, लेकिन कविता तर्क नहीं है। मुझ कोई कारण बताओ, मैं क्यों निस्वार्थी होऊंगा और क्यों भला बनूंगा? क्योंकि श्रीमान और श्रीमती अमुक अमुक का ऐसा कहना मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। मेरे निस्वार्थ होने की उपयोगिता कहां है? यदि उपयोगिता का अर्थ सबसे बड़ी खुशी है तो मेरी उपयोगिता स्वार्थी होना है। जवाब क्या है? उपयोगितावादी इसे कभी नहीं दे सकता। इसका उत्तर यह है कि यह संसार अनंत महासागर में केवल एक बूंद है, अनंत श्रृंखला में एक कड़ी है। जिन लोगों ने निस्वार्थता का उपदेश दिया और मानव जाति को इसकी शिक्षा दी, उन्हें यह विचार कहां से मिला? हम जानते हैं कि यह सहज नहीं है। जिन जानवरों में वृत्ति होती है वे इसे नहीं जानते। न तो यह कारण है। कारण को इन विचारों के बारे में कुछ भी पता नहीं है। फिर वे कहां से आए? इतिहास का अध्ययन करने पर हम पाते हैं कि दुनिया के अब तक के सभी महान धर्म शिक्षकों में एक तथ्य समान था। वे सभी यह दावा करते हैं कि उन्हें अपनी सच्चाई परे से प्राप्त हुई है। केवल उनमें से बहुतों को यह नहीं पता था कि उन्हें ये कहां से प्राप्त हुए हैं। उदाहरण के लिए, कोई कहेगा कि एक स्वर्गदूत पंखों के साथ मनुष्य के रूप में नीचे आया और उससे कहा, हे मनुष्य, सुनो, यह संदेश है। एक अन्य का कहना है कि एक देव
एक उज्ज्वल प्राणी उसे दिखाई दिया। तीसरे का कहना है कि उसने सपना देखा कि उसके पूर्वज आए और उसे कुछ बातें बताईं। उसे आगे उसे कुछ नहीं पता था, लेकिन यह सामान्य बात है कि सभी यह दावा करते हैं कि यह ज्ञान उन्हें उनकी तर्क शक्ति से नहीं बल्कि पार से आया है। योग विज्ञान क्या सिखाता है? यह सिखाता है कि वे यह दावा करने में सही थे कि यह सारा ज्ञान उन्हें तर्क से परे से आया है, लेकिन यह उनके भीतर से आया है। योगी सिखाते हैं कि मन स्वयं अस्तित्व की एक उच्च अवस्था में है, तर्क से परे, एक अतिचेतन अवस्था, और जब मन उस उच्चतर अवस्था में पहुंच जाता है तब यह ज्ञान तर्क से परे मनुष्य के पास आता है। उस मनुष्य को आध्यात्मिक एवं पारलौकिक ज्ञान प्राप्त होता है। तर्क से परे जाने की, सामान्य मानव प्रकृति को पार करने की यह स्थिति कभी कभी ऐसे व्यक्ति के लिए संयोगवश आ सकती है जो इसके विज्ञान को नहीं समझता है। वह जैसे वह था उस पर ठोकर खाता है। जब उसकी नजर इस पर पड़ती है तो वह आम तौर पर इसे बाहर से आने वाला समझता है। तो यह बताता है कि प्रेरणा या पारलौकिक ज्ञान अलग अलग देशों में एक जैसा क्यों हो सकता है, लेकिन एक देश में यह देवदूत के माध्यम से, और दूसरे में देव के माध्यम से, और तीसरे में भगवान के माध्यम से आता हुआ प्रतीत होगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि मन अपने स्वभाव से ज्ञान लाता है, और ज्ञान की खोज की व्याख्या उस व्यक्ति के विश्वास और शिक्षा के अनुसार की जाती है जिसके माध्यम से यह आया है। वास्तविक तथ्य यह है कि इन विभिन्न व्यक्तियों ने मानो इस अतिचेतन अवस्था पर ठोकर खाई हो। योगी कहते हैं कि इस अवस्था में ठोकर खाने में बड़ा खतरा है। कई मामलों में मस्तिष्क के विक्षिप्त होने का खतरा होता है, और एक नियम के रूप में आप पाएंगे कि वे सभी लोग, चाहे वे कितने भी महान क्यों न हों, जिन्होंने इस अतिचेतन अवस्था को बिना समझे ही पा लिया था, अंधेरे में टटोलते रहे, और आम तौर पर उनके ज्ञान के साथ साथ कुछ विचित्र अंधविश्वास भी थे। उन्होंने खुद को मतिभ्रम के लिए खोल दिया। मोहम्मद ने दावा किया कि देवदूत गैब्रियल एक दिन एक गुफा में उनके पास आए और उन्हें स्वर्गीय घोड़े हरक पर ले गए और उन्होंने स्वर्ग का दौरा किया। लेकिन इन सब के साथ मोहम्मद ने कुछ अद्भुत सत्य भी बोले। यदि आप कुरान पढ़ते हैं तो आपको अंधविश्वासों के साथ मिश्रित सबसे अद्भुत सत्य मिलेंगे। आप इसे कैसे समझाएंगे? इसमें कोई शक नहीं कि वह आदमी प्रेरित हुआ था, लेकिन वह प्रेरणा मानो अचानक ही मिल गई थी। वह कोई प्रशिक्षित योगी नहीं था, और वह जो कर रहा था उसका कारण भी नहीं जानता था। मोहम्मद ने दुनिया के साथ जो अच्छा किया उसके बारे में सोचो, और उसकी कट्टरता के माध्यम से जो बड़ी बुराई की गई है उसके बारे में सोचो। उनकी शिक्षाओं के कारण लाखों लोगों का नरसंहार हुआ, माताओं को उनके बच्चों से वंचित कर दिया गया, बच्चों को अनाथ बना दिया गया, पूरे देश को नष्ट कर दिया गया, लाखों करोड़ों लोग मारे गए। इसलिए हम मोहम्मद और अन्य जैसे महान शिक्षकों के जीवन का अध्ययन करके इस खतरे को देखते हैं। फिर भी एक ही समय में हम पाते हैं कि वे सभी प्रेरित थे। जब भी कोई भविष्यवक्ता अपनी भावनात्मक प्रकृति को बढ़ाकर अतिचेतन अवस्था में आया, उसने न केवल कुछ सच्चाइयों बल्कि कुछ कट्टरता, कुछ अंधविश्वास को भी दूर कर दिया, जिसने दुनिया को उतना ही घायल कर दिया जितना कि शिक्षा की महानता ने मदद की। विसंगतियों के उस समूह से, जिसे हम मानव जीवन कहते हैं, किसी भी कारण को बाहर निकालने के लिए हमें अपने तर्क से परे जाना होगा, लेकिन हमें इसे वैज्ञानिक तरीके से धीरे धीरे नियमित अभ्यास से करना होगा, और हमें सभी अंधविश्वासों को दूर करना होगा। हमें किसी अन्य विज्ञान की तरह ही अतिचेतन अवस्था का अध्ययन भी करना चाहिए। तर्क के आधार पर हमें अपनी नींव रखनी होगी। हमें तर्क का उस हद तक अनुसरण करना होगा जहां तक वह ले जाता है, और जब तर्क विफल हो जाता है तो तर्क ही हमें उच्चतम स्तर का रास्ता दिखाएगा। जब आप किसी आदमी को यह कहते हुए सुने, मैं प्रेरित हूं, और फिर तर्कहीन बातें करता है, तो उसे अस्वीकार कर दें। क्यों? क्योंकि ये तीन अवस्थाएं, वृत्ति, कारण और अतिचेतनता, या अचेतन, चेतन और अतिचेतन अवस्थाएं, एक और एक ही मन से संबंधित हैं। एक मनुष्य में तीन मन नहीं होते, बल्कि उसकी एक अवस्था दूसरे में विकसित हो जाती है। वृत्ति तर्क में विकसित होती है और तर्क पारलौकिक चेतना में। इसलिए कोई भी राज्य दूसरे का खंडन नहीं करता है। वास्तविक प्रेरणा कभी भी तर्क का खंडन नहीं करती,
बल्कि उसे पूरा करती है। जिस प्रकार आप महान भविष्यवक्ताओं को यह कहते हुए पाते हैं, मैं नष्ट करने के लिए नहीं बल्कि पूर्ण करने के लिए आया हूं, उसी प्रकार प्रेरणा हमेशा तर्क को पूरा करने के लिए आती है और उसके अनुरूप होती है। योग के सभी विभिन्न चरणों का उद्देश्य हमें वैज्ञानिक रूप से अतिचेतन अवस्था या समाधि तक लाना है। इसके अलावा यह समझने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है कि प्रेरणा हर मनुष्य के स्वभाव में उतनी ही है जितनी प्राचीन पैगंबरों में थी। ये भविष्यवक्ता अद्वितीय नहीं थे, वे आपके या मेरे जैसे ही मनुष्य थे। वे महान योगी थे। उन्होंने यह अतिचेतना प्राप्त कर ली थी और आप और मैं भी वही प्राप्त कर सकते हैं। वे कोई अनोखे लोग नहीं थे। यह तथ्य कि एक आदमी कभी उस अवस्था तक पहुंचा, यह साबित करता है कि हर आदमी के लिए ऐसा करना संभव है। न केवल यह संभव है, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति को अंततः उस स्थिति तक पहुंचना ही होगा, और यही धर्म है। अनुभव ही हमारा एकमात्र शिक्षक है। हम जीवन भर बातें और तर्क कर सकते हैं, लेकिन हम सत्य का एक भी शब्द तब तक नहीं समझ पाएंगे जब तक कि हम स्वयं इसका अनुभव न कर लें। आप केवल कुछ पुस्तकें देकर किसी व्यक्ति को सर्जन बनाने की आशा नहीं कर सकते। आप मुझे मानचित्र दिखाकर किसी देश को देखने की मेरी जिज्ञासा को संतुष्ट नहीं कर सकते। मेरे पास वास्तविक अनुभव होना चाहिए। मानचित्र हमारे अंदर अधिक सटीक ज्ञान प्राप्त करने की जिज्ञासा ही पैदा कर सकते हैं। इसके अलावा उनका कोई मूल्य नहीं है। पुस्तकों से चिपके रहने से मानव मस्तिष्क का पतन ही होता है। क्या इस कथन से अधिक भयानक निंदा कभी हुई थी कि ईश्वर का सारा ज्ञान इस या उस पुस्तक तक ही सीमित है? मनुष्य ईश्वर को अनंत कहने की हिम्मत कैसे करते हैं, और फिर भी उसे एक छोटी सी किताब के कवर में समेटने की कोशिश करते हैं। लाखों लोग मारे गए हैं क्योंकि उन्होंने किताबों में कही गई बातों पर विश्वास नहीं किया, क्योंकि वे किताब के कवर के भीतर ईश्वर का सारा ज्ञान नहीं देख सकते थे। निसंदेह यह मारकाट और कत्लेआम बीत चुका है, लेकिन दुनिया अभी भी किताबों में विश्वास से बुरी तरह बंधी हुई है। वैज्ञानिक तरीके से अतिचेतन अवस्था तक पहुंचने के लिए राजयोग के उन विभिन्न चरणों से गुजरना आवश्यक है जिन्हें मैं सिखा रहा हूं। प्रत्याहार और धारणा के बाद हम ध्यान पर आते हैं। जब मन को एक निश्चित आंतरिक या बाह्य स्थान पर स्थिर रहने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है, तो उसमें उस बिंदु की ओर मानो एक अखंड धारा में बहने की शक्ति आ जाती है। इस अवस्था को ध्यान कहा जाता है। जब कोई व्यक्ति ध्यान की शक्ति को इतना तीव्र कर लेता है कि वह धारणा के बाहरी भाग को अस्वीकार कर केवल आंतरिक भाग अर्थ पर ही ध्यान कर पाता है, उस स्थिति को समाधि कहा जाता है। धारणा, ध्यान और समाधि तीनों को एक साथ संयम कहा जाता है। अर्थात यदि मन पहले किसी वस्तु पर ध्यान केंद्रित कर सकता है और फिर लंबे समय तक उस एकाग्रता में बने रहने में सक्षम है, और फिर निरंतर एकाग्रता द्वारा केवल उस धारणा के आंतरिक भाग पर ध्यान केंद्रित कर सकता है जिसके बारे में वस्तु थी प्रभाव, हर चीज ऐसे मन के नियंत्रण में आ जाती है। यह ध्यान अवस्था अस्तित्व की सर्वोच्च अवस्था है। जब तक इच्छा है तब तक कोई वास्तविक खुशी नहीं मिल सकती। यह केवल वस्तुओं का चिंतनशील साक्षी जैसा अध्ययन है जो हमें वास्तविक आनंद और खुशी देता है। पशु की खुशी इंद्रियों में है, मनुष्य की खुशी उसकी बुद्धि में है, और भगवान की खुशी आध्यात्मिक चिंतन में है। इस चिंतनशील स्थिति को प्राप्त करने वाली आत्मा के लिए ही दुनिया वास्तव में सुंदर हो जाती है। जो कुछ भी नहीं चाहता है और खुद को उनके साथ मिश्रित नहीं करता है, उसके लिए प्रकृति के विविध परिवर्तन सुंदरता और उदात्तता का एक चित्रमाला है। इन विचारों को ध्यान या ध्यान में समझना होगा। हमें एक ध्वनि सुनाई देती है। सबसे पहले बाहरी कंपन है, दूसरा तंत्रिका गति जो इसे मस्तिष्क तक ले जाती है, तीसरा मन की प्रतिक्रिया जिसके साथ उस वस्तु का ज्ञान चमकता है जो आकाशीय कंपन से लेकर मानसिक प्रतिक्रियाओं तक इन विभिन्न परिवर्तनों का बाहरी कारण था। योग में इन तीन को शब्द, ध्वनि, अर्थ, अर्थ और ज्ञान, ज्ञान कहा जाता है। भौतिक विज्ञान एवं शरीर विज्ञान की भाषा में इन्हें आकाशीय कंपन, तंत्रिका एवं मस्तिष्क में होने वाली हलचल एवं मानसिक प्रतिक्रिया कहा जाता है। अब ये हालांकि अलग अलग प्रक्रियाएं हैं, इस तरह से मिश्रित हो गई हैं कि काफी अस्पष्ट हो गई हैं।
वास्तव में अब हम इनमें से किसी को भी नहीं देख सकते हैं। हम केवल उनके संयुक्त प्रभाव को ही समझते हैं, जिसे हम बाहरी वस्तु कहते हैं। धारणा के प्रत्येक कार्य में ये तीनों शामिल हैं, और ऐसा कोई कारण नहीं है कि हम उन्हें अलग करने में सक्षम न हों। जब पिछली तैयारियों से यह मजबूत और नियंत्रित हो जाता है और इसमें सूक्ष्म धारणा की शक्ति आ जाती है, तो मन को ध्यान में नियोजित किया जाना चाहिए। यह ध्यान स्थूल वस्तुओं से शुरू होना चाहिए और धीरे धीरे सूक्ष्म से सूक्ष्मतर की ओर बढ़ना चाहिए, जब तक कि यह वस्तुहीन न हो जाए। मन को पहले संवेदनाओं के बाहरी कारणों, फिर आंतरिक गतियों और फिर अपनी प्रतिक्रिया को समझने में नियोजित करना चाहिए। जब यह संवेदनाओं के बाहरी कारणों को स्वयं समझने में सफल हो जाता है, तो मन सभी सूक्ष्म भौतिक अस्तित्वों, सभी सूक्ष्म शरीरों और रूपों को समझने की शक्ति प्राप्त कर लेगा। जब यह अपने अंदर की गतिविधियों को स्वयं समझने में सफल हो सकता है, तो यह अपने आप में या दूसरों में सभी मानसिक तरंगों पर नियंत्रण हासिल कर लेगा, इससे पहले कि वे खुद को भौतिक ऊर्जा में परिवर्तित कर लें। और जब वह स्वयं मानसिक प्रतिक्रिया को समझने में सक्षम हो जाएगा, तो योगी को हर चीज का ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, जैसे कि हर समझदार वस्तु और हर विचार इस प्रतिक्रिया का परिणाम है। तब वह अपने मन की मूल बातें देख लेगा और यह उसके पूर्ण नियंत्रण में होगा। योगी के पास विभिन्न शक्तियां आएंगी, और यदि वह इनमें से किसी एक के भी प्रलोभन में आ गया, तो उसकी आगे की प्रगति का मार्ग अवरुद्ध हो जाएगा। भोगों के पीछे भागने की बुराई ही ऐसी है। लेकिन अगर वह इतना मजबूत है कि इन चमत्कारी शक्तियों को भी अस्वीकार कर सके, तो वह योग के लक्ष्य, मन के सागर में लहरों का पूर्ण दमन प्राप्त कर लेगा। तब आत्मा की महिमा मन के विकर्षणों या शरीर की गतिविधियों से विचलित हुए बिना अपनी पूरी चमक में चमक उठेगी, और योगी स्वयं को वैसा ही पाएगा जैसा वह है और जैसा वह हमेशा से था। ज्ञान का सार, अमर, सर्वव्यापी। समाधि हर इंसान की संपत्ति है, बल्कि हर जानवर की। निम्नतम जानवर से लेकर उच्चतम देवदूत तक किसी न किसी समय प्रत्येक को उस अवस्था में आना होगा, और तभी और केवल तभी उसके लिए वास्तविक धर्म शुरू होगा। तब तक हम केवल उस अवस्था की ओर संघर्ष करते हैं। अब हमारे और उन लोगों के बीच कोई अंतर नहीं है जिनका कोई धर्म नहीं है, क्योंकि हमारे पास कोई अनुभव नहीं है। हमें इस अनुभव तक लाने के अलावा एकाग्रता किसके लिए अच्छी है? समाधि प्राप्त करने के प्रत्येक चरण को तर्कपूर्ण, उचित रूप से समायोजित, वैज्ञानिक रूप से व्यवस्थित किया गया है, और जब ईमानदारी से अभ्यास किया जाता है, तो यह निश्चित रूप से हमें वांछित अंत तक ले जाएगा। तब सारे दुहक समाप्त हो जाएंगे, सारे क्लेश मिट जाएंगे, कर्म के बीज जल जाएंगे और आत्मा हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगी।